हेडिंग डालिए मीन फ्री पाथ। हे बच्ची शांति। मीन फ्री पाथ सिंबल लैम्डा या एल। ठीक है, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। डेफिनेशन लिखोगे? क्यों लिखनी है? हाँ भाई, रिलैक्सेशन टाइम क्या था अगर तुम्हें याद हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में? रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो यहां पे मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। बस लिख लो, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन successive collisions. Average distance between successive collisions. लिखा? हाँ बच्चों, पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? एनीवन? पार्टिकल्स जब चलते हैं तो लगातार कोलाइड करते रहते हैं, इथे उथे ऐसे वैसे। तो ये पाथ की शेप को क्या बोलते हैं? जिगजैग पाथ, ब्राउनियन मोशन। याद आया कुछ? ठीक है, अब आइए यहाँ पे एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में ये जितने भी डिस्टेंस हैं, इन सब डिस्टेंसेस की एवरेज ले लो सब मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जो डिस्टेंस आएगा उसे हम मीन फ्री पाथ कहेंगे। तो आप देखिए, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? कितना ये डिस्टेंस? 2r। दोनों का रेडियस r प्लस r या फिर डायमीटर। आई होप एग्री कर रहे हो। तो मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन अपने है नहीं, लेकिन उसमें डायमीटर आता है। ओके, फिर आई होप आपको याद हो स्मॉल एन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक कंटेनर में जितने एन ठूस ठूस के भरे गए होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? नंबर डेंसिटी, उतने ज्यादा कॉलिजन होंगे। ठीक, बात पता होगी है? भीड़ जितनी ज्यादा होगी उतने आपस में टक्कर ज्यादा होंगे, या नहीं? जैसे जब मैं टेबल टेनिस खेलता था तो दोनों साइड में ही खेलता था, लेकिन मेरी स्पीड इतनी फास्ट थी कि मैं दोनों साइड को हैंडल कर लेता था। एक दिन तो मैं पूरा जोश जोश में खेल रहा था, नॉट दैट, ठीक है, और खुद से टकरा गया, इतना स्पीड में भाग रहा था। सोचिएगा आप लोग इस बात पे। ठीक है, आइए वापस। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 पिंड स्क्वायर। पिंड स्क्वायर। एनीवन? कौन पी आई बताइए? तूने नाक क्यों ढकी है? कुछ सीन हुआ है क्या क्लास में? बता दे, कुछ ना पता हो मेरे को। ओके, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कुछ। वैसे सबसे पहले किसको पता होता है स्मेल आएगी? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। इट्स ओके। आई, हाँ भाई, कौन पी आई? पाई। L इज इक्वल टू 1/√2 पाई n डी स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? एनी आइडियाज बच्चों? डेरिवेशन करवाना है इसका? कहोगे तो करवा सकता हूं, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, हाँ दे बच्चों, जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे सबकी ऑन एवरेज लेंगे तो मीन फ्री पाथ कुछ इतना आएगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। क्विक क्वेश्चन, एक कंटेनर में गैस है, टेम्परेचर डबल कर दिया, बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा मीन फ्री पाथ पे? कंटेनर बंद है बच्चे, वरना गैस उड़ जाती। बताइए क्या फर्क पड़ेगा? आइए एग्जैक्टली देखिए, चेक करते हैं। सबसे पहले आई होप आपको याद हो फॉर्मेट्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? √2 पाई प्रेशर एन डी स्क्वायर, सॉरी एन की तो वैल्यू पुट कर दी, प्रेशर डी स्क्वायर ऊपर के बी टी।
अगर इससे देखें तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगेन अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंटेनर लिखा हुआ मिल जाए तो क्या मतलब है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पार्टिकल का साइज चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी, तो यहां से कांस्टेंट आया। आइसोकोरिक प्रोसेस है, टेम्परेचर डबल होगा, प्रेशर डबल होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। अगर मैं ये कहूं प्रेशर कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर आपको इससे देखना पड़ेगा। तो ये मीन फ्री पाथ के क्वेश्चन है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मीन फ्री पाथ डायमीटर पे या रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है? कितनी पावर पे डिपेंड करती है? -2, डायरेक्टली -2 पे, इनवर्सली 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम, find the relaxation time and collision frequency and collision frequency। हाँ भाई, जैसे आप किसी जमीन आसमान वाला मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ, तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं तो कोलाइड करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड करेंगे, कुछ कम कोलाइड करेंगे, नंबर डेंसिटी इस चीज पे इफेक्ट करेगी। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? तो आइए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आई होप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस फॉर्मूले से एग्री कर रहे हो। हम सारे गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह नहीं ले रहे, जबकि वो हैं, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कोई डाउट? एक पार्टिकल कॉलिजन से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? L मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? RMS, और टाइम, कितने टाइम में कॉलिजन होता है उस टाइम को क्या कहते हैं? टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हट जा, टाउ पाछन है, ठीक है, क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम निकल जाएगा। अब बच्चों सोच समझ के आंसर देना। मान लो टाउ 0.1 सेकंड आ गया, तो हर 0.1 सेकंड में एक पार्टिकल कोलाइड करेगा, किसी पार्टिकल की बात करें तो एक सेकंड में कितने कॉलिजन होंगे? 10, काफी टाइम लगा दिया। 0.1 सेकंड पहला, अगली 0.1 सेकंड पहला, दूसरा, तीसरा, अरे टाइम का रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाउ। तो ये क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एनीवन? एफ क्या होगा? 1 बाय टाउ। फॉर्मूला बताइए प्लीज। VRMS बाय L। कोई डाउट किसी को? अब मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी मोलर मास पे कैसे डिपेंड करेगी? एनीवन? एग्जैक्टली, आपको वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो आइए, फ्रीक्वेंसी √3RT/m, लेंथ में मोलर मास आता ही नहीं, तो √3RT/m, तो √m पे डिपेंड करेगा। वैल्यू रख के ढूंढ सकते हो ना डेटा वगैरह। ओके डोकी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा लिखना है तो उसे शॉर्ट में डॉफ लिख लेना, इसका सिंबल F है और कई बार इसे N से भी दिखा देते हैं। तो ये इसके कुछ सिंबल हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, it is the number of independent ways in which a molecule
in which a molecule can store energy, can store energy. कितने इंडिपेंडेंट वे से एक मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर कर सकता है? ठीक है, आओ देखो। सबसे पहले लेट जस्ट से आप एक कीड़ी पकड़ के लाए, पढ़ाई की कीड़ी, ठीक? क्या जो लोग पढ़ते रहते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता फैशन से, ठीक है? आओ यहाँ पे, आपने एक कीड़ी ली और बोर्ड पे छोड़ दी। कीड़ी, यू नो कीड़ी? आंट, आंट पुलिस बुला लेगी, ठीक है? हाँ भाई, आपने इस मेडिकल के कीड़े को क्या किया? बोर्ड पे छोड़ दिया। बताइए कितनी डायरेक्शंस में ये मूव कर सकती है? बोर्ड पे दो, जेड पे मूव कर सकती है एक ही बार, उसके बाद ठीक है, इसके पास जेड में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, तो एक डिग्री है एक्स एक्सिस में, एक डिग्री है वाई एक्सिस में। जेड में एक ही बार कूदेगी, उसके बाद जिंदगी भर फ्लाई करेगी। ओके हाँ तो बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 2 हुए, बात आई समझ में? वैसे ही सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंबल FT, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मतलब है? एक्स वाई जेड कितनी एक्सिस में आप ट्रांसलेशन दिखा सकते हो? सिर्फ मूवमेंट। ट्रांसलेशनल एनर्जी का फॉर्मूला एनीवन? mv स्क्वायर। हाँ भाई देखें, हर मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है, हर मॉलिक्यूल। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, मोनो, डाया या ट्राया, किसका? गैस का, गैस का, वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करेगा ही। सो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। एनीवन? 0 केल्विन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम? 0 केल्विन पे मोशन रुक जाता है, ठीक है? कैसे ही मोशन हो रुक जाएगा, तो 0 केल्विन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाती है। ये जो तुम स्माइल पास कर देते हो ना बीच बीच में, समझ में आता है मुझे, ठीक है? हाँ भाई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो, डाया, ट्राया कितने कितने होंगे? सबके 3-3 होंगे ट्रांसलेशन में। द नेक्स्ट वन इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। भले जनरली हम टेम्परेचर यही लेते हैं आसपास रूम टेम्परेचर वाला, और दूसरी बात हम किसके लिए पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? गैसेस के लिए। तो टेम्परेचर 100 कौन? 100 केल्विन सेल्सियस? 100 सेल्सियस पे तो आई थिंक सारी चीजें गैस ही रहती हैं, कोई गैस लिक्विड तो नहीं होती। अच्छा तुम वाटर से स्टीम का एग्जांपल ले रहे हो? नहीं, कंडीशन है वो गैस ही होनी चाहिए, तो वो जिस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है, ये हम गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं। सॉरी, बालको चैप्टर का नाम KTG, जस्ट गैस, और किसी चीज की बात नहीं करनी। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां कौन सी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेट जैसे तुम्हारे पास मोनू है, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, तुमने इस पार्टिकल को घुमाना स्टार्ट किया अबाउट एक्स एक्सिस। अजम्पशन क्या थी? मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गई, तो क्या ये एनर्जी स्टोर कर पाएगा? नहीं, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। फिर सेम अबाउट वाई एक्सिस,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, अबाउट z एक्सिस 0। तो तीनों एक्सिस में ये कोई मो ही नहीं रख पा रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास नहीं होंगे रोटेशनल। तो मोनो एटॉमिक का रोटेशनल फ्रीडम कितना होता है दसो मैनू जी लो। ओके, इसके बाद बात करते हैं डिया एटॉमिक या डायटोमिक, ठीक है। वैसे अजीब बात है ना, इसके नाम में टोमी यार है। हद है यार, तुम लोग इतने अच्छे जोक की बिना ऐसी तैसी कर देते हो। तो वही तो मैं कह रहा हूं, कैटायन को सबसे ज्यादा किसका डर लगता है? डॉग आयन का। तो टोमी है ना हमारे पास। आइए डायटोमिक, इससे बेकार जोक है मेरे पास। हाँ भाई, हमारे पास क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एग्जांपल देंगे कुछ? H2O, H2O नहीं है, ट्राई हो गया। O2 ऑक्सीजन, N2, H2, बस इतना ही सोच सकते हो। F2, एक मिनट, ब्रोमीन लिक्विड नहीं होता? ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ऑक्सीजन मोनोक्साइड। ठीक है, तो यहां पे आप वापस आइए, आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल को, इसको मैंने ऐसे रख दिया और एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया, मोई कितनी हुई? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगी इसके पास, दोनों मॉलिक्यूल्स एक्सिस पे आ गए। बट व्हाट अबाउट इसे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाए, तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो होगी, यानी ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। ओके ओके, उठ गए? ठीक है, किसी को नींद आ रही हो? एनीवन? ओके, और सेम अगर इसे z एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएं तो फिर से नॉन जीरो आएगी। आई होप आपको वो क्वेश्चन याद हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो पार्टिकल हैगे m1 ਤੇ m2 एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ घुमाएंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू लेंथ। मोई कितनी हुई? म्यू एल स्क्वायर। शॉर्टकट भूल गए क्या? रिड्यूस्ड मास ले लेना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। आइए, हाँ तो बच्चा पार्टी, इसके पास डायटोमिक के पास रोटेशनल फ्रीडम कितने होंगे? 2, ठीक है। तो क्विक क्वेश्चन, मैक्सिमम रोटेशनल फ्रीडम कितने हो सकते हैं? दोबारा पूछता हूं, मैक्सिमम रोटेशनल फ्रीडम मैंने गैस नहीं बताया। 3, या तो x के अबाउट या y के अबाउट या z के अबाउट। तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, डाया में 2 होते हैं। क्वेश्चन सुन लिया करो, वो गाना नहीं है मैंने जो ना कहा तू वो सुनता रहा। तो सेम आप भी, मैं कई बातें नहीं बताता, वो सुन लिया करो। रीड बिटवीन द लाइन सुना है? हाँ भाई, नेक्स्ट गैस। नेक्स्ट बताइए, ट्राइएटॉमिक। एनसीईआरटी में ट्राइएटॉमिक का कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है। ट्राइएटॉमिक की शेप बताइए। सत्यव्रत, मुझे क्यों लग रहा है आप फोन चला रहे हैं? फोन ही चला लेते, इससे बेटर। आइए वापस, ट्राइएटॉमिक बताइए। 2 शेप्स का होगा, लीनियर और नॉन लीनियर। हाँ बच्चों, नॉन लीनियर की जो प्रॉपर्टीज होंगी ये पॉलीएटॉमिक जैसी होंगी। तो इफ आई से यू दैट यू हैव टू फाइंड का पॉलीएटॉमिक दा, तो ये देख लेना, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। हाँ भाई, आपके पास एक लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एग्जांपल दीजिए प्लीज।
CO2 बस. What about BeF2? लोन पेयर भी तो होगा इसके पास. बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मिनट. BeF2 बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन के. ठीक है, कोई बात नहीं. कट एंड एक्शन. आइए. हाँ भाई, व्हाट अबाउट I3 नेगेटिव? नॉन पॉली, सॉरी, ओजोन O3 SO2 N2O. चलो चेक कर लेना, तुम्हें केमिस्ट्री ज्यादा आती है, किसका क्या स्ट्रक्चर होता है. मैं तो कहूंगा CO2 ETC और H2O गैस ETC. ओके ओके. हाँ बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला, सॉरी उन्हें बाद में देखेंगे. रोटेशनल फ्रीडम इस कबूतर के पास कितने होंगे? एक्स एक्सिस के अबाउट 0, बाकी किसी एक्सिस के अबाउट 0 नहीं आएगा, तो 2 फ्रीडम. इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे रोटेशनल में? 3. डाउट? ओका डोका. अब थोड़ा सा वाइब्रेशन के बारे में बात कर देते हैं. वाइब्रेशन अपने इतना डिटेल में है ही नहीं, तो थोड़ा सा लिमिटेड एडिशन रखेंगे इसे. हेडिंग डालिए, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. हेडिंग डालो. लिखिए, ईच मोड, मीन मीडियन मोड वाला मोड. हम तो सीधे चल रहे थे, रास्ते मुड़ गए, वो वाला मोड. ठीक है. ईच मोड of vibration contributes to टू TWO. टू दोनों 2 आएंगे, पहले TO वाला फिर TWO वाला. कंट्रीब्यूट्स टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंट्रीब्यूट्स टू 2 DOF. ब्रैकेट में लिख लो, 1 काइनेटिक 1 पोटेंशियल. ठीक है. वाइब्रेशनल मोड जो होता है, इसका एक मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके आता है. कौन कौन सा? एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी. आई होप आपको आइडिया हो. एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, आपने उसे हीट किया, वाइब्रेट करने लग जाएगा. काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज होती रहेंगी. एनर्जी 2 फॉर्म में स्टोर कर सकता है, या तो काइनेटिक या पोटेंशियल. उस टाइप का आइडिया हो कुछ? ठीक है, याद रह जाएगा. नेक्स्ट, अगली स्टेटमेंट लिखिए. FV डिपेंड्स ऑन देखो बालिके, डायटोमिक वाइब्रेट करता है बालक. आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है ऐसे, ठीक है. तो ये ट्रांसलेट रोटेट तो कर ही रहा है, उसको जाने दो. इसको हीट किया, तो इन दोनों के बीच में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनी हुई है. अब हीट होंगे, कोलिजन वगैरह से कुछ भी लगा लो, इनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाने लग जाएगी. आई होप आपको SHM ओके याद नहीं होगा, लेकिन SHM में हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि आपके पास 2 ब्लॉक हैं, इन्हें रिलीज कर दिया खींच के. ओके, तो काइनेटिक पोटेंशियल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, FV डिपेंड्स ऑन, बताइए किस चीज पे डिपेंड करता है?
एटॉमिसिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी एंड, बताइए, बताइए, एंड हाउ एटम्स कैन वाइब्रेट, एंड हाउ एटम्स कैन वाइब्रेट। लिखा, एक पॉइंट लिखिए, एफ वी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंबल्स में लिख लो, एफ वी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड अकर्स या ओकर या ओकुर या ओसुर, जो भी पढ़ते हो, ठीक है, सी को एस पढ़ा जा सकता है, एंड जन ऑक क्या लिखा है, एंड अकर्स एट हाई टेम्परेचर, एंड अकर्स एट हाई टेम्परेचर, अगेन जनरली occurs at high temperature generally. Welcome, what is high temperature? बालक बालक मॉलिक्यूल से टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, एग्जैक्टली, काइंड ऑफ हर गैस के लिए हाई टेम्परेचर अलग अलग होता है। रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस आ सकती हैं। लिखिए अगला पॉइंट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कमांडिंग ऑफिसर, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा, वाइब्रेट्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। सारी गैसेस हाई पे नहीं, कुछ मॉडरेट टेम्परेचर पे भी वाइब्रेट कर जाती हैं। वाइब्रेट्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशन शो करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, डायटोमिक है, बात आई समझ। अब एक चीज देखो, जहां तक मैं एनटीए को जानता हूं अभी तक कुछ सालों से, वो रिजिड वर्ड यूज करने लग गए हैं। तो मैंने कह दिया जैसे आपके पास रिजिड डायटोमिक गैस, ब्रिजिड, एनीवन, शेप चेंज ना हो, वाइब्रेशन शेप चेंज कर देती है, स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, तो बताइए, बोलो। तो अगर रिजिड मॉलिक्यूल बोला गया है तो वाइब्रेशंस जीरो ली जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने आपसे कह दिया जस्ट डायटोमिक है एट हाई, डायटोमिक क्या है, हाई है, ड्रग्स ले रखे हैं इसने, ओके, इस वर्ड से फैमिलियर नहीं हो, शाबाश बच्चों, प्राउड ऑफ यू, ठीक, नशेड़ी है, इस वर्ड से फैमिलियर हो, ओके, बताइए। हाँ भाई, तुम्हारे पास दो ब्लॉक हैं, वाइब्रेशन कैसी होगी अगर तुमने इनकी वाइब्रेशन देखी हो? तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है ऐसे, तो दो एनर्जी होंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां 2 होंगे, ठीक है, याद रह जाएगा। पॉली में डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि पॉली में शेप मैटर करेगी। तो ये हो गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आइए वापस से, हमारे पास है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, हाँ भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो का बताइए 3, रोटेशनल वाइब्रेशन, मोनो में वाइब्रेशन आ सकते हैं? नहीं आ सकते, वाइब्रेशन के लिए आपको बॉन्डिंग चाहिए, काइंड ऑफ स्प्रिंग सिस्टम चाहिए। मोनो का क्या है, अकेला है। हाँ तो बच्चों, मोनो एटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3। व्हाट अबाउट डायटोमिक, बताइए। 3 ट्रांसलेशनल, 2 जीरो वाइब्रेशन। बालक 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 बालक, अगर मैंने रिजिड बोल दिया
तो वाइब्रेशन मत लेना। अगर हाई बोल दिया, बालक मैं दोनों केसेस लिख रहा हूं, प्लीज डोंट गेट एंग्री। तो 3 2 2 7, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया तो तुम 5 ही लेके चलोगे। हम 5 एक टीवी सीरीज आती थी, देखी थी किसी ने? अरे तुम्हारे पैदा होने से 7-8 साल पहले ही आती थी, देखी हो बता दो। सो जा बच्चे, कोई बात नहीं। एनीवन? करूँ आगे? व्हाट अबाउट ट्राइएटॉमिक? एनीवन? लीनियर है तो 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, वाइब्रेशन की बात नहीं करेंगे। और नॉन लीनियर है तो ठीक है, तो 3 + 3। थोड़ा हैंडल कर लेना प्लीज इन चीज। बाकी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन दिखा देना, फिर उसे सॉल्व करेंगे उसके अप्रोच से। ओके ओके। नॉन जीरो क्या? नहीं, जीरो ही मान के चलेंगे, इसमें भी जीरो मान लो, ठीक है। हाँ भाई आइए, हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। हाँ भाई बताइए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनीवन? किसी को आइडिया है? ओके देखिए, करें स्टार्ट। सबसे पहले आई होप आपको आइडिया हो, हमने कह दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर नहीं करेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाइब्रेशन एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरेक्ट, नो इंटरेक्शन, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, कुछ याद हो आपको पॉइंट्स वगैरह। तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी बना रही है ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो इंटरनल का होगा, यहाँ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन सी वी F/2R डेल्टा डी टी। कोई डाउट किसी को? ओके, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? दिस इज टोटल। इसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल सारे काउंट कर रहे हो। जबकि कल हमने जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, एक बार बताना क्या था? काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV, याद है ये? इसमें मैंने फॉर्मूला ½mv² लिया था, इसमें मैंने रोटेशनल कंसिडर नहीं की थी, तो ये मीन एवरेज थी, या शॉर्ट में कहें ट्रांसलेशनल वाले को कंसिडर कर रही। अलग से क्यों लिख रहे हो, यही लिख लो। कल तुमने ध्यान नहीं दिया होगा रोटेशन पे, मैं भी वहां बात नहीं करना चाहता था। ओके ओके, तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूँ ये, एक चाय और होती तो बात बन जाती। चाहिए किसी को? आपको बुलाया जा रहा है बच्ची, जाइए। जाते पहले ये बोलना एक ही नाम है, ढंग से ले लिया करो। आइए, हाँ भाई फॉर्मूला F/2 nRT, ये फॉर्मूला कितनी अमाउंट के लिए है? n मोल्स। कोई डाउट किसी को? अगर मैं यहां पे 1 मोल के लिए निकालू, फॉर्मूला क्या होगा? F/2 RT, ये 1 मोल के लिए है, या कितने मॉलिक्यूल्स? अवोगाड्रो
मॉलिक्यूल्स इतनों के लिए। थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाइए प्लीज। किसी को कुरकुरे खाने हैं? ओके कोई बात नहीं। देखो बच्चे, जब कोई पूछे तो मना करना चाहिए, ठीक है? आई होप आपने सुना हो, तीसरी बार पूछे तो हाँ करना चाहिए। आपने 2 बार पूछा तो एक और बार पूछ लो। हाँ भाई, हेल्प करवाइए। एक मॉलिक्यूल, बस हो गया। एक मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी रखेगा बताइए? आर को एन से डिवाइड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल के पास इतनी इंटरनल एनर्जी आएगी। किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? ओके ओके, वाह यार, वाह 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 वाह। बताइए, एफ फ्रीडम इतनी एनर्जी रख रहे हैं, एक फ्रीडम कितनी एनर्जी रखेगा? हाफ के बी टी। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैंने ये नहीं देखा कौन सा फ्रीडम है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल या वाइब्रेशनल। मैंने सीधा ये लिख दिया हर फ्रीडम हाफ के बी टी रखेगा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, एनीवन? इक्विपार्टीशन मीनिंग इक्वल पार्टीशन। जैसे क्लास में एक कुरकुरे का पैकेट है तो सबको इक्वली डिवाइड कर दो, तो मेरे को सारा मिलेगा, तुम लोगों को जीरो मिलेगा। दिस इज इक्विपार्टीशन। चलो ठीक है, कुरकुरे मेरे को मिलेंगे, पैकेट तुम्हें मिलेगा, इक्वल पार्टीशन। ओके, इतने भी बुरे नहीं हम, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर है। ओके आइए लिखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लिखो ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, each degree of freedom, each degree of freedom has an average, has an average energy of half kBt. ओके एक चीज देख लेना, अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या और किसी चैप्टर से रिलेटेड, एग्जैक्टली चैप्टर याद नहीं है मुझे, तो मान लो आपके पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड को काफी हीट कर रहे हैं, तो बताओ इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? तो पर डिग्री हाफ के बी टी रखेगा। फिर हम ये देख लेते हैं, अगर वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे मूव हो रहा है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देते हैं इसे। तो 3/2 kBt तुमने लिखा हुआ देखा मे बी। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आएगा जब एग्जाम्पलर देखेंगे, वहां डिस्कस करेंगे, याद रह जाएगा ये पॉइंट। क्वेश्चन प्लीज पढ़ लेना, आपसे कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी हुई है। जैसे मैं कहूं आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, सेम टेम्परेचर पे, तो बताओ पर मॉलिक्यूल, इनका एक एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा? F/2 kBt, F/2 kBt डिवाइड करोगे क्या बनेगा? F हाइड्रोजन का अपॉन F हीलियम। क्या बिड़ू? नहीं नहीं आपसे कुछ नहीं बच्चे। वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ इंपॉर्टेंट काम था या वैसे ही?
ओके ओके, हाँ भाई, अब एक चीज देखो, बताओ क्या रेशो आएगा अगर मैं इंटरनल एनर्जी का रेशो पूछूं तो? हाइड्रोजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, हीलियम की 3, तो 5/3। अगर मैं पूछूं दोनों की ट्रांसलेशनल एनर्जी का क्या रेशो आएगा, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करना है 1/1, बात बन जाएगी। ओके बालक, अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल कंपेयर करने के लिए बोला है, रोटेशनल बोला है, तो ऑफ कोर्स जिसके पास नहीं है उसका 0 लेंगे। ओके डोकी, चलो 2 क्वेश्चन से चैप्टर खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, डी मोल्स, छोटा डी, ठीक है, CHOTA, छोटा डी, मोल्स of a diatomic gas, dissociate isothermally in a container when heat is supplied. आपके पास एक डायटोमिक गैस है, आपने कुछ हीट सप्लाई की, डाया से उसके कुछ मोल्स, डी मोल्स डिसोसिएट हो गए, ओके, आइसोथर्मली। कोई डाउट यहां तक? लिखे फिर आगे, फाइंड दैट हीट, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ है हीट कितना हैगा। सारी गैस नहीं टूटी, कुछ मोल्स टूटे उसके, डी मोल्स। नहीं, इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, बाकी लोग क्या आंसर आया? क्या आंसर आना चाहिए? क्या हुआ? कुछ तो कह दो। डी मोल्स डिसोसिएट हुए हैं बालक। एक डायटोमिक गैस किस में डिसोसिएट होगी बालक? दिमाग लगा, कॉपी पेन उठाओ, तुम लोग लिख के नहीं देख रहे हो। किसी का आंसर आने वाला है? एनीवन? नहीं बालक, कुछ गलती की है। और कोई? एनीवन? किसी का आंसर आ रहा हो जल्दी बताइए। जिसका आंसर आया ये पैकेट उसका, मतलब बचा कुछ भी है इसमें। स्टार्ट करें? स्टार्ट करने से पहले कुछ क्विक क्वेश्चन, डेल्टा यू कितना होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस से डेल्टा यू कितना होगा? कोई और कुछ और आंसर देना चाहे? बस यही सुनना था तुम लोगों से, इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था। डेल्टा यू 0 नहीं होगा। आइए बालक, आंसर आ चुके हैं। अब देखें, आपके पास एक डायटोमिक गैस है X2, लेट जस्ट से आपके पास इसके N मोल्स थे, ओके, और T टेम्परेचर है। बताइए इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? F/2 nRT, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुछ नहीं बोला गया, 5 लेके चलेंगे। कोई डाउट किसी को? आइए, अब इसके डी मोल्स डिसोसिएट हो गए, कितने डिसोसिएट नहीं हुए? तो ये वाले सेम रहेंगे। तो फाइनली यहां आपके पास क्या बचेगा? X, यहां X2। कोई डाउट? हाँ भाई, मोल्स बताइए, X के कितने मोल्स होंगे? 2D, सबको पता है। X2 अगर X में ब्रेक होगा तो स्टोइशियोमेट्री वगैरह,
तो डी टूटेंगे तो 2D बनेंगे, सेल्स डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग या सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग। आई होप तुम बायो के स्टूडेंट हो, आइडिया हो। तो 2D कैसे हुए? हाँ भाई, X2 के मोल्स कितने होंगे? n माइनस डी, कोई डाउट? फाइनल इंटरनल एनर्जी इसकी प्लस इंटरनल एनर्जी इसकी। अब भी कोई कहना चाहे इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या था? एन सीवी टी का डेल्टा। एन और सीवी दोनों चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, गैस की अमाउंट चेंज हो रही है और गैस का सीवी चेंज हो रहा है। याद आया कुछ? आई होप डिस्कस कर चुके हैं। गैस ही बदल गई। ओके डोके। हाँ भाई, फॉर्मूला F/2 N R T, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, नंबर ऑफ मोल्स 2D, प्लस 5/2 N माइनस D RT। कोई डाउट किसी को? अब भी किसी को कुरकुरे का पैकेट चाहिए आंसर के लिए? अब भी बता दो, ये पैकेट आपका। ओके, बाकी लोग? अभी तक बच्ची 7DRT/2 पे श्योर है, बाकी लोग बताइए। क्या वही है? ओके, DRT/2, 2 बच्चे DRT/2 पे श्योर हो रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, एक बार मौका दूंगा। हाँ भाई, ये सॉल्व किया आप लोगों ने? बताइए डेल्टा यू कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? DRT/2। कुछ और आंसर आ रहा है किसी का? ओके, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पूछा क्या था? फाइंड हीट, और मैंने आपको क्या दिया है? डेल्टा यू। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, लास्ट टाइम, क्यू की वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे क्यू पूछ रहा हूं और मैंने आपको डेल्टा यू दे दिया। अब सोच समझ के आंसर दे दो, अब कुरकुरे का पैकेट मिल सकता है। कांस्टेंट? क्या बात है बच्चे, उसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। एक कुरकुरे के लिए आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? एक कुरकुरा आंसर देने वाले को मिलेगा। गलत बात है। हाँ भाई बताइए, किसी का तो आंसर आया होगा, कुछ तो बताओ। एनीवन? ओके, करें स्टार्ट। हाँ भाई, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इस इक्वेशन में किसी को डाउट नहीं ना? बालक, टाइम हो चुका है। ओके, आइए। हाँ भाई, वर्क डन कितना होगा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। इट इज एन आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस। कंटेनर बोला था ना, कंटेनर जहां भी ये वर्ड मिल जाए वहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, अपने आप ढूंढना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन पीडीवी, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, वर्क डन नहीं होगा। तो आंसर क्या है बच्चों? DRT/2। और ले 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 ठीक है, थोड़ा ध्यान देना सीखो इन चीजों पे। DRT/2, 7DRT/2, DRT, 2DRT, पता नहीं क्या क्या आंसर मिल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, करें। क्वेश्चन लिखें प्लीज। हाँ तो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन लिखे, क्या लिखेंगे?
ठीक है, अ कंटेनर ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. अ कंटेनर मूविंग विद v स्पीड, a container moving with v speed has a gas of capital M and gamma. एक कंटेनर में एक गैस है जिसका मोलर मास m है, और वो गैस मोनो डाया ट्राया मिक्सचर कुछ भी हो सकती है. तो क्या है? गामा. उससे फाइंड डेल्टा टी if it is suddenly stopped. If it is suddenly, एकदम से, अचानक stopped. ओके, अगेन एक कुरकुरे के लिए क्वेश्चन है ये. अगर आपका आंसर 39 तक आ गया, एक कुरकुरा मिल जाएगा. 39 हो गए. ओके, किसी का आंसर नहीं आया, मैं जीता. ठीक है, एक केस स्टडी है, इसमें टाइम तुम ज्यादा लगा दोगे. वापस आओ. आई होप आपने मूवीज में देखा हो, अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो मूव करते करते लेट जस्ट से टकरा गई, खाई से गिर गई, क्या सीन होता है नेक्स्ट? बूम, ब्लास्ट. जनरली डेली लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है. क्यों ब्लास्ट होता है? काहे? स्टार्टिंग में गाड़ी चल रही थी बहुत हाई स्पीड से, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक. सडनली रोक दी, काइनेटिक कहां जाएगी? सारी पोटेंशियल में ही जाएगी. गाड़ी उंगी बुंगी हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, डेंट पड़ेंगे, कुछ पार्ट पोटेंशियल में जाएगा, लेकिन काइनेटिक हद से ज्यादा थी, तो बाकी एकदम से हीट में कन्वर्ट होगी. एकदम से इतनी ज्यादा हीट बनेगी, इसलिए आग लग जाती है मूवीज में. ठीक है, तो आप खुद देखिए, ये कंटेनर मूव कर रहा था, फिर अचानक से रोक दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में जाएगी? एनीवन? हीट का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. एनीवन? डब्ल्यू कितना होता है बालक? कंटेनर की शेप चेंज होगी बालकों? कंटेनर बोल दिया तो शेप चेंज नहीं हो रही है, और होगी तो क्वेश्चन में हमें बताना पड़ेगा कितनी हुई है, ताकि हम यंग मॉडुलस से स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वगैरह कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकें. तो कंटेनर बोल दिया, रिजिड कंटेनर. ये वो कंटेनर है जिसके ऊपर माउंट एवरेस्ट भी गिरा दो, शेप चेंज नहीं होगी. हाँ, ये बताइए. हाँ, ये वर्क डन कितना होगा? पक्का? अगर मैं कहूं वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है तो बालक, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैकेनिक्स में होता था, ये थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन है, पीडीवी का इंटीग्रेशन, गैस के अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, ओके. आइए, तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं सारी काइनेटिक एनर्जी यू में जा रही है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सीवी. सीवी का फॉर्मूला एफ यूज नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन गामा में आते हैं. एन सीवी डेल्टा टी. बस यहां बता दो क्या रखूं, कितना मास रखूं. ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम. तो गैस का मास, आई होप आपको क्या हो रहा है, हाँ ये हो जाएगा. तो गैस की अमाउंट कितनी ही हो, आई होप आप इससे क्या निकाल सकते हो, बताओ ना. डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर राइज होगा गैस का. फिर डाउट किसी को? हाँ तो बच्चों, लास्ट टॉपिक हो गया, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक लिखिए. जब तक कोई और नहीं आता तब तक वही लास्ट. अब कोई और आ गया तो वो लास्ट.
क्या होगा इस क्लास का? सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा झेल नहीं पा रहे। होली में मैं ही तो याद आऊंगा तुम्हें जब छुट्टी पे तुम काम कर रहे होगे मेरे दिया हुआ बहुत सारा। डोंट वरी, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सारी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर लगा लेना। कोई रिएक्शन नहीं? ठीक है, प्रीवियस ईयर भी लगा लेना। जेई के तो बोल रहा हूँ। हाँ, अब इतना कह ही रहे हो तो मॉड्यूल भी लगा लेना। नहीं बच्चे, आसमान वाला, नेचुरल लॉग वाला वो भी लगा लेना, ठीक है? ओके, हेडिंग डालिए। हाँ भाई, लास्ट टॉपिक है। क्लास कब तक है? 50? ठीक है 50। अब जब मेरी क्लास है तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी खिंच गई तो लिखिए। मिक्सचर ऑफ गैसेस, हेडिंग डालिए। मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेट जस्ट से एक डाया एक मोनो को मिक्स कर दिया। मिक्सचर का गामा बताओ, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। दो अलग अलग गैसेस को मिक्स कर दिया, टेम्परेचर बताओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे मैं उनका डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, तो प्लीज याद रखिएगा, अगर हम गैसेस मिक्स करते हैं तो हमें स्टार्ट करना होता है इस अप्रोच से, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जीज। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कैसे मिला रहे हो। ठीक है, लास्ट वाली टर्म को मुझे UN लिखना चाहिए, लेकिन N के साथ लफड़े हो जाए नंबर ऑफ मोल्स वाले, तो डॉट 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 समझ जाओ कि महाराज घोड़े पे चढ़े, घोड़ा चलने लग गया, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। नहीं महाराज नहीं गिरे, अभी भी घोड़े पे हैं, टुकड़ुक। हाँ बच्चों, आगे क्या हुआ? टुकड़ुक टुकड़ुक। नहीं, घोड़ा अभी भी चल रहा है, टुकड़ुक टुकड़ुक। तो जब मैंने पढ़ा महाभारत सबसे बड़ी बुक है, तो मुझे आया कि मैं भी तो बुक लिख सकता हूँ सबसे बड़ी, बस टुकड़ुक टुकड़ुक। ठीक है, आइए। हाँ भाई, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV_T, डेल्टा टी नहीं T। ये सारा डेटा किसका है? मिक्सचर का। इज इक्वल टू लिखवाओ NCV_T, NCV_T, NCV_T। आई होप टुकड़ुक 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 समझ गए हो? कोई है जिसे लग रहा हो कि वो बहुत पास थे कुरकुरे के? ले बच्चे, एज प्रॉमिस्ड एक कुरकुरा नहीं दूंगा, ये भी मेरा ही है। आइए, फालतू का जंक फूड खाते रहो, नहीं खानी होती ये चीजें। जैसे दिवाली पे हर बार मैं प्रण लेता हूँ, ये पटाखे ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, आग लगा दो ऐसे पटाखों को। तो वैसे ही हाँ ये, हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में कितने मोल्स होंगे? बालको गैसेस डिसोसिएट नहीं हो रही हैं, तो टोटल मोल्स सम ऑफ इंडिविजुअल मोल्स होंगे। कोई डाउट किसी को? अब बच्चों वेरिएबल बहुत ज्यादा है। तो देखो, जनरली तुम्हें क्वेश्चन कैसा मिलेगा? हीलियम ऑक्सीजन मिक्स कर दी सेम टेम्परेचर पे, तो टी कैंसल आउट हो जाएगा। या ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स कर दी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों क्या है? डायटोमिक, तो दोनों का सी भी सेम होगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। इससे आगे तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। एक बार मैं मान के चल रहा हूं लेट टेम्परेचर सेम है, तो सबका क्या कैंसल आउट हो गया? टी, सबकी चाय कैंसल। इतना अच्छा जोक मारा, अगर तुम सरकारी स्कूल के टीचर होते तो रिएक्ट करते। टी, थैंक यू बच्चे।
हाँ भाई, किसी को इस फॉर्मूले में डाउट? कंडीशन क्या है? टेम्परेचर सेम है। करें आगे? बालिके शोर नहीं। ओके, हाँ भाई, सीबी का फॉर्मूला F/2R रख सकते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड सीबी की वैल्यू रखो, R/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर N1 F1 N2 F2 प्लस डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 डॉट। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? आ रही हो तो एक चाय ले आना। आइए, जब मैं और मेरे पापा घूमा करते थे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का वेट करने के चक्कर में, तो मुझे आज भी याद है, आई थिंक 1999 में 2 या 3 रुपए की चाय आती थी, इतना बड़ा ग्लास होता था। आपको याद है? आपको पता है हम बहुत छोटे थे। बालक कुछ मेमोरीज रह जाती हैं। कहाँ पे? ओह अच्छा, एक पाइपलाइन बिछा दूंगा वहां तक, एक जगह बता। पाइपलाइन गर्म होगी, टेंशन ना ले, पाइपलाइन को जियोथर्मल एनर्जी से गर्म करते हुए लाएंगे। आपको पता है ना कंप्यूटर तेरे को पता है ना, तू नीट एस्पिरेंट है, इंजीनियर से लफड़े नहीं। इंजीनियर सेकंड फ्लोर बना सकता है बिना फर्स्ट फ्लोर लगाए। आइए वापस। हाँ भाई, मुझे सीपी चाहिए, सीपी दोनों साइड आर ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, सीपी बन जाएगा। कैसे बनेगा वो चीज छोड़ो, तो बताओ सीपी ऑफ मिक्सचर N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। अब क्वेश्चन ये है, क्या गामा भी इस पैटर्न को फॉलो करता है? गामा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। आप ऐसे नहीं कर सकते N1 गामा 1 N2 गामा 2 N3 गामा 3। रीजन देखिए, सीवी में बताइए गामा कैसे आता है, R अपॉन गामा -1, R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, कोई बताएगा भी नहीं, गामा -1। तुम बच्चों को पागल बना के चला जाऊं तो अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, कुछ गलत लिख दिया। कोई डाउट? तो आप देख सकते हो, ये जो मारो गामा है, गामम बेराए है, क्यों याक रहे गामम ठीक है। गामम हरियाणवी बोले आखिरी, गांव में गामा हरियाणवी वर्ड। मेरी हर नहीं बच्चे, मेरे कुरकुरे अच्छे आइए, बच्चों को चढ़ा के खाने में जो मजे आते हैं ना, वो भी उनसे छीने हुए पैकेट से। पीछे नहीं, यही ठीक है ना बच्चे, साथ साथ नहीं लिखा तूने। आइए नेक्स्ट। अब एक चीज देखो, गामा का फॉर्मूला काइंड ऑफ भूंडा, अच्छा फॉर्मूला नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर मुझे सब गैसेस के गामा दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला ठीक है, गामा -1 गामा -1, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर गामा मिक्सचर का निकालना है, इससे निकालने लग गए, कैलकुलेशन हैवी। एक तो गामा में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर n से डिवाइड करो, ऐड करो, रेसिप्रोकल, लोचा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना पहले, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, CP/CV
मिक्सचर। तो गामा को डायरेक्टली उस फॉर्मूले से ना ही निकालो, ज्यादा बेटर रहेगा।